जी, एक बार फिर स्वागत है और मैं आज मुद्दे के साथ मौजूद हूँ इंडिया गेट पर। जी हाँ, आज भी यहाँ पे इंडिया गेट में तो ईद का ही जश्न है, हर तरफ जश्न ही जश्न, तमाम सारे लोग मॉनसून का मजा दिल्ली में लेते हुए। जी हाँ, बारिश तो नहीं, कल बारिश अलबत्ता जरूर हुई थी, लेकिन आज मौसम सुहाना है। लेकिन देश की फिजा, देश का मौसम, तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हम रोज आपसे फुटपाथ पर मुलाकात करते हैं। आज भी एक बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री का बयान बेहद महत्वपूर्ण कि गौ सेवा के नाम पर किसी इंसान को मारना, ये कैसी गौ सेवा। इसी मुद्दे पर आज जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे, तमाम वो जनता होगी जो बातचीत के लिए रोज जुड़ती है। सेल्फी ले ली आपने? सेल्फी पहले जो लेना जरूरी है, मुद्दे से ज्यादा जरूरी है ना जी। लेकिन मैं इससे पहले कि सेल्फी ले, मैं आपको एक पैकेज के साथ, उसी मुद्दे के साथ जोड़ता हूं और आप उस मुद्दे से जुड़िए। मैं एक बार फिर यहीं पर वापस लौटता हूं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर साबरमती पहुंचे पीएम मोदी इस आश्रम के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने आए थे। बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद चरखे पर भी हाथ आजमाया, लेकिन इस बीच अहिंसा का संचार करने वाले इस पवित्र आश्रम से पीएम ने भीड़ की शक्ल में गुंडागर्दी और हत्या करने वालों को सख्त चेतावनी दी। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौ हत्या है? क्या ये गौ रक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। विनोबा भावे का जीवन हमें ये संदेश नहीं देता। साबरमती आश्रम में पीएम मोदी गांधी जी से जुड़ी चीजें निहारते रहे, बैठकर भजन भी सुना, लेकिन देश के वर्तमान हालात और गोरक्षा पर अपने पुराने अनुभव सुनाते हुए पीएम भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले देश को आखिर ये हो क्या गया है। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। अभी हफ्ताभर पहले ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में कुछ लोगों ने सीट विवाद पर जुनैद की हत्या कर दी। जुनैद के पिता बस यही चाहते हैं कि आगे कोई और भीड़ की गुंडागर्दी का शिकार न बने। प्रधानमंत्री को पूरा अपना वो करना चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारे बीच में से जुनैद चला गया है, कोई दूसरा जुनैद और ना चला जाए। प्रधानमंत्री इससे पहले भी भीड़ की गुंडागर्दी पर चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन बार बार सख्त बयान के बावजूद ऐसी वारदात जारी रहने पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि 80% लोग जो हैं इसके अंदर ज्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट हैं, और मैं ये कहूंगा कि उनकी लिस्ट बनाई जाए और ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के कहने के बाद जमीन पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लिस्ट नहीं बनाई गई। तो प्रधानमंत्री भी लगता है सिर्फ जबानी जमा खर्च करने में यकीन रखते हैं, इस मामलात को लेकर के वो कोई सीरियस काम नहीं कर रहे हैं। भीड़ का उत्पात जारी है। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस ले जाने के आरोप में भीड़ ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। उधर तमिलनाडु के पलानी में मवेशियों की तस्करी के आरोप में 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। गांधी और विनोबा भावे का नाम लेकर पीएम ने देश को बड़ा संदेश दिया है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि बात बात पर कानून हाथ में लेने वाले लोग क्या इसे समझेंगे। बाजी, तो आज इसी मुद्दे के साथ फिर जुड़ते हुए, तो क्या इंसान को मारा जा सकता है और गौ रक्षा के नाम पर? ये कहां का न्याय है? और इसी बात पर आज पब्लिक के बीच में हम मौजूद हैं। जी हाँ, गौ रक्षा के नाम पर तमाम बातें होती, जनता हमारे साथ मौजूद। कहाँ के रहने वाले हैं जनाब? जी दिल्ली। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में भजनपुरा। भजनपुरा में। तो बताइए, गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी, मैं तो कहूंगा, हाँ। बर्दाश्त की नहीं? नहीं। क्या नाम है? रिजवान साहब कहते हैं कि नहीं जी। नहीं, ये गलत है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार वर्मा। गोरक्षा के नाम पर किसी इंसान को मार देना जायज नहीं है। नहीं। असली और फर्जी
इसमें भी गौरक्षक हैं, इसमें भी एक बात हो, एक बहस है। नहीं, फर्जी है वो तो गलत है ही है, वो तो जो गुंडागर्दी कर रहा है, करना ही नहीं चाहिए ऐसा। गौरक्षा के नाम पर ये गलत है। नहीं, जी गलत ही है, गलत, बिल्कुल गलत है। ये इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए इसको। जी बहुत गलत है ये सब रोकना चाहिए। ये सब रुकना चाहिए जी ये सब बहुत गलत है, ये रुकना चाहिए। गोरक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो रुकना चाहिए। जो तमाम सारी गुंडागर्दी, यानी किसी इंसान को मार देना, ये कहां तक जायज है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर फ्रॉम हापुड़। हापुड़ से रहने वाले हैं जी। जो गलत तो हो ही रहा है, मतलब एक गाय के नाम पर इंसान को मार रहे हैं, ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। गलत है। इंसान के नाम पर मार देना, इंसान को मार देना गलत है। क्या नाम है हुजूर? मोहम्मद वकील अहमद, वकील अहमद साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। सहारनपुर के। दिल्ली आए हुए हैं जी घूमने ईद के लिए। जी तो बताइए, गोरक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है। गौरक्षा के नाम पर इंसानों को कत्ल करने वाले खुद राक्षस हो सकते हैं, रक्षक नहीं हो सकते। राक्षस हो सके, रक्षक नहीं हो सकते। जी नीरज जी बताइए। मैं दिल्ली में घूमना आया था, इंडिया गेट पे। बीच में हम मिल गए आपको। आज आपसे मिलने के लिए आ गए था। हाँ तो आ गए तो पर बात भी, सवाल भी पूछ लिया हमने। बताइए गोरक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ वो सही या गलत? नहीं बोलना चाहते? जाहिद, हाँ बताइए। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गलत है। गलत है। ये किसी इंसान को मार देना, ये कहाँ तक जायज है? कहाँ से जायज़ है? जब आप खुद कह रहे हो कि ना गौ को नहीं मारना चाहिए और खुद इंसान को मारो, ये गलत ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जी आपका नाम? लक्ष्मी जी। तो आप बीच में भीड़ के आ गई या मुद्दे पे बोलना था आपको? भीड़ में आ गए। हाँ, जब इन आँख खोली तो देखा कि आप तो भीड़ के बीच में हैं। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी। हमारे साथ बीजेपी के भी हमारे मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान जुड़े हैं। हम लोगों से बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन आप जनता से पूछना त्यागी जी बहुत जरूरी है। जी सर, अगर गौ रक्षा के नाम पर किसी की हत्या करना अगर गैर कानूनी है तो गौ हत्या करना भी गैर कानूनी है। गो हत्या भी करना गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल, गौ हत्या करना भी, तो इसके लिए भी कानून बनाया जाए। या कानून है, लेकिन कानून तो है, ठीक है। हाँ। आप वर्दी किसी एक ऐसी सेना तैयार करो या फिर ऐसी फौज तैयार करो जो एक वर्दी दी जाए गौ रक्षा के नाम पर। एक फोर्स तैयार करो, मोदी जी एक फोर्स तैयार करें ऑल ओवर इंडिया में। मोदी जी एक फोर्स, देखिए बातचीत का रुख बदलता हुआ, मोदी जी एक फोर्स तैयार करें गौ रक्षा के लिए। ऐसे फोर्स बहुत से तैयार पुलिस करें। वाले हैं जो कोने कोने पे खड़े, कोई काम नहीं उनके पास। उनको गोरक्षा में लगा देना गौ रक्षा के लिए उनको एक वर्दी दी जाए। क्या नाम हो गया साहब आपका? जीवन नाम है मेरा। जीवन नाम। राजस्थान से हैं आप? राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ से। जी गौतम शर्मा नाम मेरा। गौरक्षा करना, जो गौरक्षा कर रहे हैं, अगर किसी आदमी इंसान को मार रहे हो, जो गाय की रक्षा कर रहे हो, सही बात है, रक्षा करो। पर किसी इंसान को मारना गलत बात है ये भी। पर वो लोग, उन लोगों को भी समझना चाहिए, किसी को भावना को भड़काओ मत। गौरक्षा करना, गौरक्षा कर रहे हैं ऐसे नहीं। हम मानते हैं कि हाँ वो चीज़ हमारे लिए जेनेटिक अच्छी चीज़ है। आज आप कल ईद मनाए हो, दूध कहाँ से खाए हो? उसी गाय से दूध निकाल के खा रहे हो भाई साहब। उनको तो मत मारो जी, गाय को मत मारिए। कल आपने सेवैयां बनाई हैं तो आपको दूध कहाँ से मिला है? गाय से ही मिला है। जी मेरा सिंपल क्वेश्चन कांग्रेस से है। कांग्रेस से सीधे डायरेक्टली। हाँ। ठीक है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इनका चुनाव चिन्ह होता था गाय और बछड़ा। हाँ काफर काओ नाओ फॉरगेट नाओ। अब ये लोग केरल में सरेआम गाय काट रहे हैं। ठीक है, मैं इसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप बात कहिए, अपनी बात हम कहिए। जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। वाह, क्या बात लेकिन है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या है कि दूसरे की भावना का ख्याल नहीं कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की मैं इंसिडेंट बोल देता हूँ प्लीज। तो जुनैद को मारना कहाँ तक जायज था? सर मैं इस चीज के बारे हूँ, लेकिन अयूब पंडित को मारने का वो था। ये लोग जाते हैं यहाँ पे, कश्मीर में क्यों नहीं जाते वहाँ पे लोग? जी तो कश्मीर में जो कश्मीर में हुआ, सेम वो भी भीड़ थी, यही भीड़ थी। लेकिन यहाँ भीड़ हिंदुओं ने मारा है तो इसलिए भीड़ है, वहाँ मुस्लिम ने मारा कोई भीड़ नहीं है। जी समझे? तो इसलिए ये आपका कहना है कि यहाँ मेरा ये है कि कानून किसी को आदमी नहीं लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी या हर पार्टी को हर आदमी को बराबर समझना चाहिए। तो पॉलिटिक्स भी हो रही है, रखता राजनीति हो रही है। जी कांग्रेस का कोई नहीं करना चाहता। बना के रहना चाहिए, भाईचारा बना के रहना चाहिए। चीज है देखो भाई, भाईचारा बना के रहना चाहिए। हिंदुस्तानी सभी का देश है, मुसलमान सभी का देश है। 25 करोड़ में पहले बोल चुका हूँ इस चीज का। तो आप ये कह रहे हो ना कि मुसलमान के ऊपर या हिंदू के ऊपर ये गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू, तो भाईचारा बना के रहना चाहिए। इसी में ही फायदा है। अरे जाति का तो इस चीज से कुछ करो ही मत ना। अयूब पंडित भी मुसलमान था भाई, मैं फेवर में उनके। अयूब पंडित कश्मीर को जो मारा है वो भीड़ ने मारा उसको। यहाँ भीड़ थी, वहाँ भीड़ है। कुछ मत लो, भाईचारा बना के रखो। गाय का दूध भी पीता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे ऊपर है इंसान, सबसे ऊपर है। जात सबसे एक तरफ हो जाए, इंसानियत धर्म
संप्रदाय सब पीछे। पॉलिटिक्स पार्टी भड़काती है लोगों को, ये लोग भड़काती है, आम आदमी भड़काती है ये लोग भड़काते हैं पब्लिक को। जी, अपना भाईचारा बनाने वाला मोहम्मद शुएब, मैं हापुड़ से हूं। मोहम्मद शुएब हापुड़ से हैं। राजीव प्रजापति हरियाणा से हैं। राजीव प्रजापति हरियाणा से कहते हैं 125 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। भाईचारा ये भाईचारा से रहेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगते हुए लेकिन सवाल यही है बड़ा कि आखिर भड़काता कौन है और गुंडागर्दी करता कौन है धर्म के नाम पर। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आ जाएंगे। जी हाँ भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर इंडिया गेट पर स्वागत है और मुद्दा यही कि किसी इंसान को गौरक्षा के नाम पर मारना कैसी गौ सेवा है। क्या किसी इंसान को मारा जा सकता? ये हमने नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज इंडिया गेट पर हम मौजूद तमाम सारे लोगों के साथ हमारे मेहमान भी मौजूद, हम उनके पास जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार जनता का रुख जरूर जानना चाहेंगे। आप क्या नाम? प्रीति अग्रवाल। जी बताइए, गौरक्षा के नाम पर इंसान को मारना क्या तक जायज या नहीं? या भीड़ को जो इंसाफ करने लगी गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है साहब, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्या नाम हो गया आपका साहब? वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से, कृष्णा नगर। हाँ जी, तो बताइए सही या गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जो खास तौर से भीड़ न्याय करने लगी है, हाँ जी, ये गलत है या बिल्कुल गलत। ये बताइए आजकल भीड़ को हुआ क्या है, क्यों करने लगी ऐसा? पता नहीं, लोगों को मतलब ये भीड़ जमा होके मतलब तमाशा देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पाते, किसी को कुछ मारते हैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे कोई। जी, सवाल यही है और इसी मुद्दे पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनके हम तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन से। साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तो मेरे आपने प्लग भी लगाया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ आने के लिए। दीपिका शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले विनोद बंसल जी आपके पास, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, अगर आंकड़ों की बात करें, 6 अगस्त 2016 का भी उन्होंने कहा था फर्जी गौ रक्षकों से देशवासी सचेत रहें। आज फिर वो कह रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर इंसान को मारना कैसी सेवा? आखिर समझता क्यों नहीं है? आखिर दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, दिक्कत है आज के मुद्दे की सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सरेआम चैलेंज दे करके बीफ की पार्टी करते हैं, चैलेंज दे के कहते हैं हम तो गौ मांस खाएंगे, चैलेंज दे के कहते हैं हम तो गौ काटेंगे, हमें खाने का अधिकार है और हमें कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार ये देश का हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति और देश का संविधान, देश की न्याय व्यवस्था जो चीख के चिल्ला के कहती है कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए। आखिरकार ये गौ हत्या पर बैन किस तरह का बैन है? ये मैं कहता हूँ जब चारों तरफ इस तरह की बातें चलती है कि हर कोई बीफ की पार्टी करता है। विनोद जी सवाल ये नहीं था, ये सवाल ये नहीं, ठीक है, मुद्दा है आपका। मैं आपके जवाब पे ही आ रहा हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा में ये देश बिलीव नहीं करता, चाहे किसी भी प्रकार की हिंसा हो, कभी भी हो। हम तो गौ को बताते हैं भाई, व्यक्ति की जान कोई कैसे ले सकता है? जो व्यक्ति गौ की रक्षा के लिए बाहर निकला है वो आखिरकार व्यक्ति की जान कैसे ले सकता है? जुनैद को किसी बात पे उकसाना, उसको कहना और गौ रक्षा कहने वाली बात पर फिर उसको मार देना, ये कहां से? देखिए हर बात को गौरक्षा से जोड़ देना, गौरक्षकों से जोड़ देना, हिंदू मुसलमान बना देना, ये ठीक नहीं है। देश का कानून है, कानून को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। जिसने मारा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और और जो इस तरह की दुष्व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन मना कर रहा है? कानून है। देखिए प्रतीक जी, बड़े विनोद बंसल साहब ने बड़ी सफाई से अपने हाथ को बचा लिया और ठीक भी है, इनका फर्ज भी बनता है बचाना। इन्होंने एक बात कही कि सरेआम गाय नहीं काटी जानी चाहिए, हम भी कहते हैं कि नहीं काटी जानी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, गाय काटी कांग्रेसियों ने, ऐलान किया रिजू जी ने मारे जा रहे मुसलमान, ये कौन सा तरीका है भाई गौ रक्षा का? अब मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि मेरे देश के चहीते प्रधानमंत्री, इससे पहले भी आप कह चुके और विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री की बात को। क्या श्योरिटी देते हैं आप कि हम मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो बंद कीजिए ना, बैन लगाइए ना विश्व हिंदू परिषद पे। वो तो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर तो खामखा भाषण करते हैं, पिछली बार भी तोगड़िया ने यही बात कही और अभी विनोद बंसल साहब की सुन लीजिए। तोगड़िया जी की बात को अगर आपने समझा ही नहीं तो इसका तो कोई इंतजाम नहीं है, इसका तो कोई इंतजाम नहीं है।
और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री ने कहां पर बात करी, किस संदर्भ में बात करी, प्रतीक जी इस बात को समझना पड़ेगा। आखिरकार गांधी की धरती पर, विनोबा भावे की धरती पर, ये वही विनोबा भावे और गांधी जी हैं जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत में अगर पहला कानून बने तो गौ रक्षा के लिए बनना चाहिए। अहिंसा पे पूरी जिंदगी उन्होंने निकाल दी। हम भी ये कहते हैं, हम भी ये कहते हैं। तो सवाल ये है, हम यही कहते हैं 70 सालों में हम अहिंसक आंदोलन ही तो करते रहे। कांग्रेस ने 66 में जो गोलियां चलाई थी इसी लाल किले पर, इसी विजय चौक पर, उसमें हजारों लोग मारे गए। आखिरकार वो उनकी शहादत को कौन याद करेगा? और 70 साल बीत गए, आज तक सरेआम गऊ काटती है और हिंदू चुप रहेगा। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, विनोबा भावे की उस बात का जिसके लिए उन्होंने अनशन किया था, विनोबा भावे ने गौ रक्षा के कानून का अनशन किया था। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री वो कानून बनाए और कड़ाई से पालन करें उसका। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसके बाद भी लोग सुन रहे हैं, उसके बाद भी तर्क दे रहे हैं कि नहीं साहब, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका मंतव्य कुछ और है। देखिए, हम निश्चित रूप से एक भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ चुके हैं और ये भीड़ तंत्र चिंता का विषय है। आज जुनैद मारा गया है, माहौर मारा गया, इसी तरह से आगरा में, इसी तरह से बहुत सारे लोग बाग मारे गए। 86% मुस्लिम मारे गए, इसमें 14% हिंदू भी मारे गए इसमें गौ रक्षा के मामले में। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या किसी का कत्ल करना कानून सम्मत है? क्या किसी का कत्ल करना सभ्य समाज में कहीं कोई इसकी कहीं से कोई परिपाटी आई है? मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कत्ल करना पशु के लिए या इंसान को इंसान का कत्ल करना बिना मतलब निश्चित रूप से एक सभ्य समाज की रचना नहीं हो सकती। हमारा ये मानना है कि जो लोग बाग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, या तो वो कानून से अपने आप को ऊपर मान रहे हैं या फिर कौन लोग हैं? सवाल ये है कि कौन लोग हैं? वो लोग बाग है जिनको सत्ता का प्रश्रय है, सत्ता का आसरा है, क्योंकि सत्ता जो है ना गाय के नाम पे वोट मिलता है। सत्ता के लोग हैं जो ये कानून का पालन नहीं कर रहे। केरल में सरेआम चैलेंज देकर के गौ हत्या करते हैं और कहते हैं हम तो बीफ की पार्टी करेंगे, हम गौ हत्या करेंगे, गौ मांस खाएंगे और कटे हुए गौ के सिर को और ला करके प्रदर्शन करते हैं। आखिरकार क्या मानसिकता है प्रदीप जी? आखिरकार हिंदू कब तक सहन करेगा? गोवा वगैरह से बरी है इससे। इसको गोवा वगैरह में शामिल मत कीजिए। गोवा हुआ, मणिपुर हुआ, अरुणाचल हुआ, ये सब बरी है। जब बीजेपी की सरकार है, कहाँ पर चैलेंज हो रहा है? कहाँ पर चैलेंज होकर कर रहा है? मुझे बताइए, चैलेंज है कहाँ कट रहा है गौ? मैं कहता हूँ ये कांग्रेस की मानसिकता है। हमें क्या कहा जब प्रधानमंत्री ने नोटिफिकेशन जारी किया? मैं नहीं मानता बीजेपी के नोटिफिकेशन को। ये गोवा की सरकार ने कहा, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि गौ हत्या के विरोध में कानून बनना चाहिए। देखिए, इस विषय पे कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, अन्य राजनीतिक दलों ने क्या किया, एक लंबी बहस है। लेकिन बात यह है, गाय नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में निश्चित रूप से एक देवतुल्य पशु है, एक ऐसा पशु है जिसको क्या नाम से सब लोग बाग पूछते हैं यहाँ पर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और निश्चित रूप से आपके साउथ इंडिया में, वहाँ बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू भी खाते हैं और वहाँ पे मुसलमान भी खाते हैं, सभी लोग बाग खाते हैं गाय का मीट। मेरा कहना यह है कि महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि गाय पूज्य है और गाय को मैं पूजता हूं, लेकिन उसके साथ महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि मैं किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि गाय का मीट मत खाओ। निश्चित रूप से 24 राज्यों में कानून भी हम भी लेके आए थे। केरल के जिस व्यक्ति ने काम किया था कांग्रेस के, मैं कंप्लीट कर दूं, उसको हम लोगों ने बाहर निकालने का काम किया पार्टी से। क्या किरण रिजिजू को पार्टी बाहर निकालेगी? क्या मोदी जी कैबिनेट से ड्रॉप करेंगे? बाहर निकाला नहीं। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी की भूमि साबरमती से ये पूरे देश को संदेश दिया है कि जो मानव का भक्षण करने वाला है वो गौरक्षक नहीं हो सकता। और जो अराजनीतिक तत्व हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो ये हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई तुरंत रुकनी चाहिए। और ये मैं आपसे मैं सब राजनीति आज राजनीति करने का टाइम नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब इकट्ठे हुए और कम से कम एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना कीजिए। ये देश एक रहेगा, इसमें दो राय नहीं। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पूरे मुल्क में पाबंदी लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, हम सलाम करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने फिर एक मर्तबा इशारा किया है कि गाय के नाम पे इंसानों को नहीं मारा जाएगा। लेकिन वो कानून कब बनाएंगे कि जो मार रहा है उसे सजा कब मिलेगी? ये कब होगा? है, ये आप बोल रहे हैं, यही तो कमाल मुद्दा है और आप बोल रहे हैं गाय मुसलमान का मुद्दा ही नहीं। ये कहते हैं करने नहीं देते, ये कहते हैं करने नहीं देते, यही तो बात है। हमारे घर में रहते हैं। नहीं, मुझे बताइए, पहलू खान वो क्या करने जा रहा था? कि गाय की सेवा करने जा रहा था? या मुझे बताइए, अखलाक क्या उसके फ्रिज में गौ मांस रखा था? वो किस लिए रखा था? और ये कहते हैं गौ हत्या पे प्रतिबंध। देखिए, टीवी चैनल पे बैठ करके तो कुछ भी कह सकते हैं लोग,
लेकिन वास्तविकता बहुत दूर है। जो मैं आ रहा हूँ जी, एक मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आप ही के पास आ रहा हूँ। सर मैं ये नाम जानना चाहता हूँ आपका? मेरा नाम विनय उपाध्याय है, मैं बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में चारों धर्म है, हिंदू क्या है कि चारों धर्मों का सम्मान एक बराबर करता है, तो हिंदू धर्म का सम्मान क्यों नहीं होता है? कुल मिला के मेरा ये बात है, हिंदू का सम्मान नहीं होता। हिंदू का सम्मान नहीं होता है। गाय क्यों काटी जाती है? गाय हमारे धर्म का आस्था है। जनाब अली, एक मिनट, नहीं बात जी हो गई, बात हो गई जी। जनाब अली, असलम भाई कहाँ के हैं? हापुड़ से। तो बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सबका सम्मान करता है। बाध्या जी नहीं कर रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं आप जी, अभी नहीं। जी भाई गवर्नमेंट ने आपने कहा कि गाय बिल्कुल बंद कर दो, मुसलमानों ने सारी गाय काटनी बंद कर दी, एक गाय कहीं नहीं कट रही है। अब ये जो बेटे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के बाप, ये जो मारे जा रहे हैं, ये जो मारे जा रहे हैं, आप सबूत दिखा दो कि गाय वहाँ कट रही है। कहीं गाय नहीं कटी आज के टाइम में, कहीं भी 4 महीने से 6 महीने से। ये जबरदस्ती कहीं सुअर है वो डाल देती है ईदगाह में, कहीं गाय काट देते हैं, तो ये कहाँ कट रही है? आप बताओ मौके पे। कौन लोग हैं? असलम भाई मुसलमान है हम, नेता लोग जो है ना आपस में, RSS वाले जो हैं ये आपस में भिड़ाना चाह रहे हैं, कहीं ईदगाह में सुअर का सिर लगा देते हैं। जी मैं असलम भाई बहुत धैर्य से एक मिनट, आराम से, एक बोलेगा, एक असलम भाई आराम से, सब्र चीज है, सब्र है जी। मैं चाहता हूँ जैसे गाय की रक्षा के लिए असलम भाई, जैसे गाय की रक्षा के लिए कानून है, ऐसे मुसलमानों की रक्षा के लिए कानून कब बनेगा? ये बता दीजिए सर। फिर कहीं मुसलमानों की कहीं भी मार देते हैं, जो लेके जा रहे हैं जी। असलम भाई नहीं ना, एक मिनट, हिंदू मुसलमान के कानून के मुद्दे को हिंदू नहीं है, एक मिनट आप बैठिए। दीपिका जी असलम भाई बताइए आप। असलम भाई मैं खड़ा हूँ ना, आराम से। दीपिका जी जैसे होल्ड ऑन। देखिए, अब हम इंडिया गेट पे हैं, देश की राजधानी में और देश के दिल में है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बाग प्रेम पूर्वक घूम रहे हैं। कोई अपना सामान, गोलगप्पे वाला गोलगप्पा बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, और सब अपना रोजगार कर रहे हैं। शांति रहेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा, मुल्क बेहतर होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब वीएचपी के मेरे नेता ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह से बहुत से लोग बाग चिढ़ाने के लिए बीप पार्टी करते हैं, वो चिंता का विषय है। चिढ़ाना नहीं चाहिए। देखिए सुनिए, मैंने उसके लिए माफी मांग चुका हूं और IBN 7 पे उसका प्रायश्चित भी कर चुका हूं। देखिए, उसके लिए तो मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे बहुत सारी चीजों के लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री सीरियस है वाकई में, तो जो लोग बाग गौ भक्ति के नाम पर मारने का काम करें, 1 साल पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था, तो अगर अभी भी नहीं रुकता तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात होगी। साबरमती आश्रम से बैठ करके, गांधी की धरती से बैठ करके, गांधी के देश में बैठ करके यदि आप मुंह में राम बगल में छुरी रखेंगे और अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे प्रधानमंत्री होते हुए, और अपने लोगों को नहीं रोकेंगे, तो देश टूट जाएगा। धार्मिक ताना बाना नहीं टूटना चाहिए, सामाजिक ताना बाना नहीं टूटना चाहिए देश का। एक देश के प्रधानमंत्री के, सही बात है ना, सही बात है, आराम से जी। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना के मुंह में राम और बगल में छुरी, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं केवल और मैं वही कर रही हूँ। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री ने दोबारा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश दिया है। हरियाणा में जो जुनैद की हत्या हुई, उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, और चारों के चारों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसको सांप्रदायिक रंग ना दे। बिल्कुल यही तो सवाल है, सवाल यही है। चिंता न करिए, ये मुल्क अपना ही है और अपने ही लोगों के बीच में। जी मैं आऊंगा फिर आराम से, बहुत आराम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। जी मोहम्मद सलीम साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पहले आपको पहले अपना सारा टेंशन दूर करिए, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप आराम से इल्तिजा ये है कि आराम से बोलिए। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो सर ने अभी एक बात कही थी कि देश में कानून ऐसा होना चाहिए गौ रक्षा के लिए। पहली तो बात मैं समझता हूँ शायद पहले भी कानून है गौ रक्षा के लिए, ऐसी बात नहीं है देश में, और उसके बावजूद भी जो सख्त से सख्त कानून होता हो वो बनना चाहिए, और मुसलमान उसका समर्थन करते हैं। मैं उसके लिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, सब खड़े होकर समर्थन करें। हमें कोई एतराज नहीं, जिस देश में हम रहते हैं उन भाइयों की धार्मिक भावनाओं का हमें सबसे पहले ख्याल है, क्योंकि ये देश जिस संस्कृति का जो बना हुआ था, जो पहला पुराना देश था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई एक साथ रहते थे,
जो हिंदू की लड़की की हिफाजत मुसलमान करता था और मुसलमान की लड़की की हिफाजत हिंदू करता था, ये वो देश है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, वही मुजफ्फरनगर, बताने की जरूरत नहीं है, वहीं से ये सलीम भाई हैं जो ये बात कर रहे हैं। मैं विनोद बंसल जी, आपका भी मुल्क उतना ही है जितना सलीम भाई का मुल्क है, ये कह रहे हैं। सलीम भाई ने भी वही बात कही जो आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उपद्रव कौन करता है? प्रधानमंत्री की 1 साल पहले वही बात कही, दोबारा फिर वो दोहरा रहे हैं बात। एक मिनट, बादशाह जी आपके अंदर सब्र नहीं है, मुश्किल ये गोरखपुर के होने के बावजूद, गोरखनाथ की तरफ होने के बावजूद भी आप में सब्र नहीं है। सब्र रखिए ना। मैं विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बार बार उस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्यों जिक्र कर रहे हैं? कौन लोग हैं प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, देखिए बात यह है कि जब कोई छोटी सी घटना घटती है और उसके बाद उसको हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है, कोई भी घटना कहीं से भी लिंक किया उसको गौ रक्षा से जोड़ दिया जाता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी, आखिरकार जो व्यक्ति रक्षा के लिए निकला है, गौ की रक्षा के लिए निकलता है, तो दूसरे की प्राण कैसे ले सकता है? रक्षक भक्षक कैसे हो सकता है? और जो भक्षक है रक्षक कैसे हो सकता है? जो भक्षक है रक्षक कैसे हो सकता है? और रक्षक भक्षक कैसे हो सकता है? मैं राजस्थान से पारस बोल रहा हूँ। सर, मैं ये कैसे सेक्रीफाइड करते हैं? वो गौ रक्षा के लिए निकला है, क्या वो हिंसा नहीं करता गौ रक्षा के लिए? क्या लोगों को नहीं मारता वो? कैसे 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 सेक्रीफाइड कर सकता है ये मैं चाह रहा हूँ, मैं सेक्रीफाइड कर सकता हूँ कि मैं इन बंदे को गौ रक्षा मार रहा है, क्या मैं उसको छोड़ूंगा? नहीं। तो कैसे सेक्रीफाइड आप कर सकते हो कि वो रक्षा के लिए जा रहा है? गौ रक्षा के लिए जा रहा है, कैसे जा रहा है? मतलब आपका कहना है कि जो गौ रक्षा के लिए जा रहा है वो हिंसा भी करता है? हिंसा भी करता है, कैसे कह सकता है सेक्रीफाइड है वो? मैं आ रहा हूँ विनोद जी आ रहा हूँ। कोई भी गौ रक्षक अगर रक्षा के लिए निकला है तो वो कानून हाथ में नहीं लेता, और गौ रक्षा के लिए निकला है तो गौ की रक्षा करेगा और कानून की रक्षा करता है, वो हमेशा करता है। जी, हम एक बात जानते हैं, हम एक बात जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कानून है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की बात को सीरियस लें। पूरी दुनिया के लोग इज्जत दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, तो बजरंग दल वालों को और आरएसएस वालों को, विश्व हिंदू परिषद को चाहिए कि प्रधानमंत्री की इज्जत करें। हम कर रहे हैं इज्जत, हम मुसलमानों के नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, हम मुसलमान होकर प्रधानमंत्री की इज्जत कर रहे हैं, गौ परिषद कब करेगी? मुसलमानी क्यों पकड़ा जाता है आखिरकार? मुझे बताइए आखिरकार मारने वालों में बजरंग के लोग पकड़े जाते हैं, नहीं मारने वालों में नहीं। मैं कहता हूँ जो गौ की तस्करी करने वाला कौन है? अरे भैया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस की रिपोर्ट है ये बात, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। सवाल ये है, इधर जनता है, इधर नेता है, इधर असलम है, इधर सलीम है। जी, चारों से सवाल है, इधर सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच में जवाब ढूंढने की आज कोशिश। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर। जी हाँ, धीरे धीरे शाम गहराने लगी, लेकिन इंडिया गेट पे यही समय है सबसे ज्यादा भीड़ का और सबसे ज्यादा मजा लेने के लिए। जी, क्या नाम है आपका हुजूर? नदीम साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवाबगंज आजाद मार्केट। नवाबगंज आजाद मार्केट। तो आज इंडिया गेट आए हैं, ईद मन रही है? ईद मन रही है, बच्चों को घुमाने लेकर आए हैं। क्या बात है साहब, तो ईद मन रही है, लेकिन मुद्दा आज बड़ा है। नदीम साहब इंडिया गेट आए हैं नवाबगंज से, लेकिन मुद्दा यह है कि फर्जी गोरक्षकों से, प्रधानमंत्री ने कहा फर्जी गोरक्षकों से देशवासियों को सचेत रहना चाहिए। सवाल यह है कि फर्जी गोरक्षक कौन है, कहां है और कैसे हैं? सवाल यह, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तो ये जो कुछ हो रहा है, गोरक्षक कर रहे हैं मारपीट तमाम सारे लोगों को, अभी एक जो भीड़ ने न्याय कर दिया इतना बड़ा, तो इन सवालों पर आज ये बात भैया जी की। ये अन्याय है, ठीक नहीं है। ये अन्याय है, ठीक नहीं है, क्योंकि गोरक्षक के नाम पर जो है अगर मानवता की भी हत्या होती जा रही है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। गोरक्षा के नाम पर अगर मानवता की हत्या हो रही है तो ये ठीक नहीं है। नौजवान हमारे सामने मौजूद है, क्या नाम है भाई? सर राजीव। राजीव सर, मेरा क्वेश्चन सारे लोगों से है, सारे माननीय लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ। कहीं भी देश में कोई मरता है तो पहले उसको एनालिसिस करते हैं, हिंदू ने हिंदू को मारा कोई इशू नहीं है, मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा कोई इशू नहीं है, हिंदू ने दलित को मारा तो इशू है, दलित ने हिंदू मारा तो कोई इशू नहीं है। ये लोग क्या पहले देखते हैं, एनालिसिस पूरा होता है उसके अंदर। मैं सेम डे गिनवाता हूँ, 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक आपके बल्लभगढ़ में हुआ है जो सीट को लेकर खड़ा हुआ है, एक सेम डे भीड़ ने मारे वो आपके जो टेररिस्ट है, मैं नाम लेता हूँ उस बंदे का, जाकिर मूसा के वहाँ पे नारे लगे हैं, उसको भीड़ ने मारा। अयूब पंडित को मुस्लिम ने मारा है, कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ, किसी ने कोई
काली पट्टी नहीं बांधी उसके लिए, लेकिन यहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। मैं पूछता हूँ, उमर फरियाज आर्मी का बंदा था, उसको घर से उठा के मार दिया, कितने लोगों ने काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। ये लोग पहले देखते हैं कि बंदा कौन है, किसका क्या है, कितनी वोटें मिलेंगी, क्या एनालिसिस है। उमर बरकती आता है कोलकाता से, ठीक है, उसको कब हटाया, ममता बनर्जी से कब एक्शन लिया? ये सारी चीजें उल्टी होती हैं। क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? सर मैं रॉयल एनफील्ड में हूँ, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, क्या नाम बताया आपने? राजीव प्रजापति। राजीव प्रजापति, यानी आप मैं एक सवाल, अब छोटा सा, पूरी बात का एक छोटी, यानी लोगों ने दुकान खोल रखी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल दुकान खोल रखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जनाब, आप जनाब, आपका नाम? दानिश। दानिश, कहाँ से हैं दानिश भाई? दिल्ली से। दिल्ली से। तो गोरक्षा के नाम पर आपको लगता है कुछ लोगों ने दुकान खोली है? हाँ। लोगों को लगता है गोरक्षा के नाम पर लोग कुछ को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं? हाँ जी। जी, सवाल यही है, सवाल यह है विनोद जी, प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त 2016 को भी यही बात कही, कहा कि कुछ लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, देशवासियों को सचेत रहना पड़ेगा। सवाल यह है कि कौन लोग हैं जिन्होंने गोरक्षा के नाम पर दुकानें खोल रखी है? देखिए, ये वही लोग हैं जो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो चिड़ा चिड़ा के गौमांस खाते हैं, जो चिड़ा चिड़ा के गौ बीफ की पार्टियां करते हैं और चिड़ा चिड़ा के दफ्तर के सामने। राजीव जी ने आपके सामने कहा कि मैं उस बात के लिए माफी मांगता हूँ। नहीं चलता भैया, मुझे बताइए कि कब तक मैं सहन करूंगा? आप एक घटना थोड़ी है, जम्मू कश्मीर के अंदर वो एक MLA काटता है और उसके बाद में ये केरल में, अरे आपका मतलब है, मैं ये पूछना चाहूंगा, मैंने तो खुद ही कहा कि जो लोग बाग बीफ पार्टी करते हैं वो निश्चित रूप से चिढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सरकार क्या तय करेगी केरल में, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि गाय खाना मेरा दायित्व है। किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और मोदी जी की कैबिनेट में है, वो कहते हैं गाय मैं खाता हूं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लास्ट सेंटेंस कह दूं, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये बच्चा है जरा सा, ये देखिए बच्चा है, इसकी कमर पे कहीं नहीं लिखा है हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसको हम बनाते हैं। मैं कहता हूं हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? कौन बनाता है? कौन बनाता है? क्या हम रोटी रोजगार दे रहे हैं? क्या हम 70 साल में कांग्रेस नहीं बनाया है? ये जो हिंदू मुसलमान का भेद खड़ा किया कांग्रेस ने किया है। कुर्बानियां दी, हमारे नेता शहीद हुए, महात्मा गांधी मारे गए, इनकी नफरत से मारे गए, इंदिरा जी मारी गई, राजीव जी मारे गए, नक्सलवाद से हमारे नेता मारे गए, हमने तो कुर्बानियां दी। आप बताएं कि आपने क्या कुर्बानी दी? हमने तो मिलजुल कर देश को चलाने का काम किया है, एक साथ लगे देश को चलाने का काम किया है। उनके नेताओं ने कुर्बानियां दिया, वहाँ सरेआम गाय काट रहे हैं और उन वर्कर्स को निकाला भी नहीं गया। आप पूरे देश को, आप अपनी पार्टी को क्या संदेश दे रहे हैं? आप दोगला शब्द ना इस्तेमाल करें, सांप्रदायिक रंग ना दीजिएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सारे समाज को इकट्ठे होना है इस बात पे। हमारा देश नॉट इन माई नेम का पोस्टर लेके आए हैं। मैं आ रहा हूँ राजीव। मैं एक छोटा सेंटेंस कहना चाहूंगा। गाय मैंने पहले भी कहा नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में आदरणीय है, लेकिन निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट के लोग बाग खाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, केरला में भी खाते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, एक बहुत छोटा सा बयान है। किसका बयान है? ये अमित शाह जी का बयान है, जिसमें वो कहते हैं गो मांस पर देश भर में प्रतिबंध नहीं। अमित शाह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, उससे बड़ी दीपक जी तो नहीं है। यहाँ देखिए कांग्रेस किस शातिरता से राजनीतिक रंग दे रही है इस पूरे उसको। जब कश्मीर में मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग हुई थी, जब कश्मीर में मोहम्मद अयूब पंडित की, जब केरल में हमारे RSS के 32 लोग हैक करके मारे जाते हैं, कर्नाटक में प्रशांत पुजारी मारे जाते हैं, केरल की घटना का जिक्र कर रहे हैं। देखिए ये अनेक उदाहरण दे दे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को सांप्रदायिक रंग दिया है, ये बहुत गलत है। बस 10 सेकंड का खात्मा होना चाहिए। केरल की घटना का जिक्र करते हैं, लेकिन उस बात का जिक्र नहीं करते कि 24 राज्यों में पंडित नेहरू ने गौहत्या में प्रतिबंध लगाने का काम किया। क्या नॉट इन माई नेम। मैं आपको आगे करना, मैं दिलका जी आपको पीछे करना। नाम जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम सागर है। मैं ये नॉट इन माय नेम कैंपेन कल जंतर मंतर पे हुआ था, पर ज्यादातर मीडिया ने पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। सबने दिखाया, मैंने तो कल शो किया था बड़ा। नहीं, ज्यादातर मैं वहाँ गया, NDTV वहाँ पे था, ज्यादातर चैनल नहीं थे। मैंने एक शो किया। और मैं हिंदू हूँ और मैंने इस कैंपेन का इसलिए समर्थन करा क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बात हो रही थी। इसमें हो रहा था कि झारखंड में हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, पर फिर भी उसको जो है उसको लिंच। ये कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था, कांग्रेस के सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, पकड़ के लाए हैं। इसका मतलब कांग्रेस भाईचारे की पार्टी है, कांग्रेस प्रेम की पार्टी है, कांग्रेस मानवता की पार्टी है। और जानना चाहूंगा भाई साहब
कि ये भाई साहब बोलते हैं कि ये दोगली नीति है मोदी जी का और ये उनके बारे में बोला, अमित शाह जी के बारे में। लेकिन जरा इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप गाँव कितने पालते हैं? आपके घर में क्या देहाती गौ है? तो आप पालने की चर्चा कम करते हैं और उसके काटने की चर्चा अधिक करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है कि पालो नहीं लेकिन काटने की चर्चा। मेरे गांव का नाम हरियवली है, जिला बिजनौर में है। मेरे घर पे मैं जानता हूँ। आप अमित शाह जी का फोटो दिखलाएं तो आप अपने गौशाला का फोटो दिखलाएं क्या? मैं जानता हूँ जनाब, क्या नाम हो गया आपका? लेकिन मुद्दा गर्म है, बहस आज यही रोकते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बने रहिए।